Patel or a derivatives of Patel, right? Same, right? So, in the name of, on behalf of Prabhu Nilesh Patel and his family, so we all welcome you. आप लोगों यहाँ पर स्वागत करते हैं आपके सत्संग में कि ये कार्तिक मास में हम लोग ये सत्संग कर रहे हैं। आपको सब पता है कार्तिक मास है, you know, सबको पता है कार्तिक मास है। और कार्तिक मास में भगवान दामोदर को हम लोग क्या करते हैं? दीपदान करते हैं ना, दीपदान। Are you doing that? सब लोग कर रहे हैं? नहीं, पता नहीं। So today we are going to do दीपदान, आज करेंगे। You want to say something? नहीं प्रभु जी। हो गया सबका? वेलकम करो सबका। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, you and your family, for welcoming all these devotees, for welcoming Skull Militant at your place on this occasion of Kartik Mass. And we are doing some satsang, and then after that we are going to have a very nice lecture by our dearest Jai Munawar Prabhu, and then we are going to have Aarti and Gibdan. So now we are going to have a small kirtan, Jai Radha Madhava, and after that we are going to have a lecture, and then after that the program will full. ठीक, everyone agrees? सबको पता चला? जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज विहारी।
हरिनाम संकीर्तन श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री कार्तिक मंथ की जय, कृष्ण बलराम की जय, ऑल ऑफ यू की जय। हरे ओके, तो आप लोग हम प्रवचन करेंगे। ये बाबू जयमुनार प्रभु है, ये ओपी से आए हैं, हमारे इस्कॉन मिशन के साथ साथ है। तो लेट्स हियर फ्रॉम हिम। हरे कृष्णा। हिंदी में गुजराती आवड़े नहीं, हिंदी हरे कृष्णा। सो आई रिक्वेस्ट, सबसे अनुरोध, आप थोड़ा सा आगे आ सकते हो तो आगे आ जाइए, पीछे पीछे मत बैठिए, क्योंकि जो भगवान की कथा है परम पावन है। जब भगवान की कथा का हम आस्वादन करते हैं, Give them 2 minutes to settle. नहीं अच्छा है, पास बैठेंगे पहले मैं, लेकिन कथा के बारे में एक बात कहना चाह रहा। जब हम कथा सुनते हैं भगवान के बारे में, तो कथा भगवान की परम पावन है, और जो हमारे हृदय में जो मल है उसको ये निकालने वाली, कली कलमश नाशनम। कली का जो कलमश है, जो इतने सारे दोष है हमारे अंदर, उन सब दोषों का निवारण करती है भगवान की कथा, परम पावन है। तो कहते हैं आरती भागवत परम पुराण की। जो आज हम जो कथा करेंगे वो श्रीमद् भागवत पुराण से करेंगे। आपके पास भागवतम है? तब 10वां स्कंद लाएंगे, पहला स्कंद, 10वां स्कंद का फर्स्ट वॉल्यूम। तो भागवतम से हम चर्चा करेंगे, और श्रीमद् वो गुजराती में है। अच्छा, श्लोक तो संस्कृत में है ना? नहीं, भागवतम मेरे को रखना है यहाँ। जो मुझे बोलना है वो मुझे पता है, मुझे सिर्फ आप लोगों के लिए भागवतम, क्योंकि भागवतम देखो इतना पवित्र है, जस्ट भागवतम का आप दर्शन करते हो उससे आप पवित्र हो जाते हो। और फिर आप भागवतम का अगर आप उठाते हो तो सोचो कितनी पवित्रता बढ़ती है, और उठा के अगर आप पढ़ लेते हो तो इट्स इवन मोर पावरफुल। और पढ़ने के बाद अगर अपने जीवन में आप उसको उतार लोगे तो उससे भी अच्छा है, और उससे भी एक स्टेप है, उसको जीवन में उतार के आप औरों को भी उत्साहित करो भागवतम पढ़ने के लिए। तो यही विधि है, यही प्रणाली है हमारे भारत सभ्यता की। अभी काफी समय हो गया हिंदी में बोले, बीइंग इन कनाडा फॉर 10-11 ईयर्स, थोड़ा प्रयास नहीं है इतना, बट कोशिश करेंगे बोलने की। सो जब तक वो भागवतम लाते हैं, जैसे कुछ भी हम अनुष्ठान करते हैं या कुछ भी प्रोग्राम जब स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। और वो मंगलाचरण क्यों करते हैं? मंगलाचरण का एक कारण तो ये होता है कि जो हम कार्य जो शुरू कर रहे हैं वो बिना अवरोध के वो पूर्ण हो सके, निर्विघ्न वो संपूर्ण हो सके। और दूसरा, उससे ऐसे जैसे मंगलाचरण बोलते हैं तो एक मंगल का उदय होता है। और तीसरा, हमको उससे आशीर्वाद मिलता है, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि आशीर्वाद से ही हम समझ सकते हैं भगवान। अगर कोई ये सोचे मैं भागवतम को उठाऊं और मैं इसको पढ़ लूंगा, समझ लूंगा, तो उसकी मूर्खता। हम पढ़ेंगे, शायद हो सकता है वो लिटरली अर्थ आप समझ लो, पर उसके पीछे जो गूढ़ रस है, जो उसके अंदर जो भावार्थ जो है, जो उसका तत्व है, वो हम नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए गुरुजनों की कृपा चाहिए। इसीलिए जो भागवत है वो गुरुजनों के सानिध्य में बैठ के, उनकी सेवा करके और उन्मिलित हृदय को तैयार करके फिर उसको समझा जाता है, उसको सुना जाता है। ये एक विधि है। अगर आपके हृदय में ये है, अरे वो क्या बताएंगे, उनसे ज्यादा तो मुझे ज्ञान है, अगर ये भाव है तो आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि गुरु जो है, गुरु इज हैवी, नॉट इन द वेट,
ऐसा नहीं है कि गुरु जो है वो वेट में हैवी है, ज्ञान में हैवी है। और ज्ञान में ऐसे हैवी नहीं सिर्फ ज्ञान, थ्योरेटिकल ज्ञान है, गुरु के पास प्रैक्टिकल ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है। और वो व्यवहारिक ज्ञान ऐसा है ना तो वो अपने जीवन में तो उतारते ही हैं, साथ साथ ऐसा करते हैं कि हम भी अपने जीवन में उसको उतार सके। सो लेट्स स्टार्ट विद मंगलाचरण। ओम अज्ञा, जिसको नहीं आता आप सिर्फ मेडिटेट कीजिए, आंख बंद करके सुनिए, आपको समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी, संस्कृत हिंदी काफी क्लोज है, और गुजराती। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। तो सबसे पहले मैं ठाकुर जी, श्री कृष्ण बलराम और लड्डू गोपाल जी और राधा दामोदर जी, उनसे आशीर्वाद की इच्छा रखता हूँ, ताकि मैं बोल सकूँ भगवान के बारे में, समझा सकूँ जो मैंने सीखा है अपने गुरुजनों के सानिध्य में रह के, और आपको भी प्रोत्साहित कर सकूँ भक्ति में। और मैं यहाँ वरिष्ठ जो भक्त हैं उनका भी आशीर्वाद चाहता हूँ। श्रीनाथ प्रभु जी हैं यहाँ इस्कॉन मिल्टन से, और प्रभु जी का मैं नाम भूल गया, पर उनका भी आशीर्वाद चाहिए। और जो भी समझ कथा सुनने वाले इधर माताएं हैं, वो प्रभु जी हैं, सबका आशीर्वाद चाहिए। मेरी उम्र काफ़ी कम है आपसे, तो आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं बोल पाऊंगा कुछ भगवान के बारे में। सो ये जो जो चल रहा है, महीना चल रहा है, ये कार्तिक का महीना है। कार्तिक का महीना किसको मालूम है? कार्तिक का महीना है ये आप सबको, माता लोगों को मालूम है। तो कार्तिक में देखो, हम काफ़ी माता लोग, स्पेशली माता लोग काफ़ी अनुष्ठान करती हैं। लाइक सवेरे सवेरे जल्दी उठ जाना, उठ के ठंडे पानी में नहाना। अभी यहाँ कनाडा में कितनी करती है मालूम नहीं, पर भारत में करती है ऐसा। फिर भगवान को दिया लगाना रोज, है ना, ये हमारा नियम है। और भगवान के बारे में कथा सुनना, ये हमारा भारत का कल्चर है, जो अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा भूल चुके हैं उसको, लेकिन अब उसको थोड़ा रिवाइव करेंगे आज। तो जो कथा आज हम कहने जा रहे हैं वो कथा है भागवतम से। श्रीमद् भागवतम ये ऐसी 18 किताबें हैं, ये 12 स्कंद है, और हर स्कंद में टोटल 12 स्कंदों में 18,000 श्लोक है। सो हम 18,000 तो आज नहीं कह पाएंगे हम एक ही श्लोक लेंगे और उसी को एक्सपेंड करेंगे। तो जो श्लोक हम ले रहे हैं वो 10वें स्कंद के 9वें अध्याय से है। और जो कथा इस महीने में वैसे बहुत कुछ घटित हुआ, जैसे दीपावली का महोत्सव आता है इसमें, राइट। आप गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करते हैं, राइट, अन्नकूट बोलते हैं गुजरात में। और भीष्म पंचक जो अभी चालू हुआ है एकादशी से 5 दिन तक ये चलता है। तो जब पूर्णिमा आएगी उस दिन ये पंचक खत्म होगा और कार्तिक का व्रत भी समापन हो जाएगा। उसके अलावा इसी समय भगवान ने राधा कुंड जो है भगवान का, वो प्रकट हुआ था, वो लीला हुई थी। और गोपाष्टमी है, जिस दिन भगवान पहली बार गायों को चराने के लिए लेके गए थे। तो पहले तो भगवान बछड़ों को, छोटे मतलब उनको ही लेके जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने गोचरण चालू किया। तो वो लीला भी इसी माह में हुई थी। और ये महीना शुरू होता है शरद पूर्णिमा, जो रास डांस जिस दिन हुआ था भगवान का, उस दिन से फिर ये शुरू होता है। कुछ लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा कार्तिक को मनाते हैं, कुछ लोग एकादशी से एकादशी। तो इस्कॉन में हम एकादशी से एकादशी मनाते हैं, सॉरी पूर्णिमा से पूर्णिमा मनाते हैं। अधिकतर लोग इसको एकादशी से एकादशी मनाते हैं। तो ये इतना मैटर नहीं करता आप कौन सा सीक्वेंस फॉलो करो। ये महत्वपूर्ण ये है कि आप जो भाव है भगवान के प्रति प्रेम का, उसका उत्पादन करो।
तो ये जो लीला हम आज डिस्कस करेंगे, जो प्रमुख लीला है इस माह की, वो है, क्योंकि इस मास का नाम क्या है, दामोदर मास। तो दामोदर से रिलेटेड संबंधित कोई तो कथा हमको सुननी चाहिए। तो वो जो कथा है वो है ओखल बंधन लीला। अभी यहाँ आप देख रहे हो बीच में जो पिक्चर है, यशोदा मैया और भगवान कृष्ण खड़े हैं, उनको ओखल, इसको ओखल को, ओखल हम हिंदी में ओखल बोलते हैं, गुजराती में मालूम नहीं, बट क्या बोलते हैं आप उसको? खानी परस। इसको संस्कृत में उलूखल बोलते हैं। तो उलूखल से वहां भगवान बंधे हुए हैं। ये लीला दर्शाती क्या है, ये लीला क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, मैं शुरुआत करने से पहले वो बता दूं। क्योंकि ये लीला दर्शाती है कि कैसे भगवान जो संपूर्ण है, जिनमें कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, उनके सभी काम जो है सेटिस्फाई हो जाए जस्ट बाय डिजायरिंग कृष्णा की जो इच्छा है, दे आर फुलफिल्ड जस्ट इच्छा मात्र करने से। हमारे को तो प्रयास करना पड़ता है, right? और वैसे भगवान की कोई इतनी ऐसी इच्छा भी नहीं, क्योंकि वो पूर्ण काम है, उनके सभी इच्छाएं वो भी पूर्ण है। सो कंप्लीट ओम पूर्णमदा पूर्णमदम, वो हम श्लोक बोलते हैं ईशोपनिषद में। उसका मतलब क्या, भगवान संपूर्ण है, उनको किसी चीज की आपूर्ति नहीं है। हमारे अंदर आपूर्ति है, इसीलिए हम कार्य करते हैं उस इच्छा की पूर्ति के लिए। भगवान को कार्य करने की जरूरत नहीं है। लेकिन और भगवान जो है सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, सौराट है, भगवान किसी के अधीन नहीं है। ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, ये सब उनके अधीन है भगवान के। ब्रह्म संहिता में आप पढ़ोगे तो वहां बोला जाता है एकला ईश्वर कृष्णा और सब भृत्या, चैतन्य चरितामृत में, सॉरी। तो एक ही ईश्वर जो है वो कृष्ण भगवान है, बाकी सब भृत्या मीन्स उनके दास है। एंड आप अगर ब्रह्म संहिता उठाओ तो ब्रह्म संहिता में बोलता है ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर तो कई है, ईश्वर मतलब कंट्रोलर तो कई हैं, लेकिन जो परम कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर, वो एक ही है, वो कृष्ण भगवान है। जिन्होंने आपके गुजरात में, मैं काफी सारे यहाँ गुजरात से हैं, 70% गुजराती है, 90% कुछ दोस्त बाहर से, कुछ बाहर से। अरुण जी, हरे कृष्ण। जो कृष्ण की बात करता है ना, वो सब गुजराती तो भगवान ने अपना अधिकतर समय गुजरात में, द्वारका में बिताया, राइट। तो भगवान इस लीला, जो हम लीला की बात कर रहे हैं, जो भगवान सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, किसी के अधीन नहीं है, जिनकी सारी इच्छाएं पूर्ण है, वो इस लीला के थ्रू ये दर्शाते हैं कि कैसे भगवान भी बंधन में बन जाते हैं। भगवान के ऊपर कोई बंधन नहीं है। कृष्णा इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट बट नॉट इन वृंदावन। व्रज धाम में भगवान के पास इंडिपेंडेंस नहीं है। क्यों? कौन सा बंधन है वहां पे? वहां प्रेम का बंधन है। प्रेमियों के प्रेम के बंधन में बंध गए भगवान। तो ये प्रेम जो है यहाँ दर्शाया जा रहा है, वो माँ का प्रेम है अपने पुत्र के प्रति, निर्मल प्रेम, विदाउट एनी कंटेमिनेशन। कोई किसी प्रकार का मल नहीं है। मल मतलब इस भाव से प्रेम करना कि भाई मैं आज भगवान को 100 रुपया चढ़ा रहा हूँ तो भगवान आप मेरी 50,000 की इच्छा पूरी करो। अनकंडीशनल। सो अहेतुक प्रेम, बिना कोई हेतु के, बिना कोई मोटिव के, ऐसा प्रेम है। इसीलिए तो भगवान उनके पुत्र बने। तो कहानी शुरू ऐसे होती है। परीक्षित महाराज, जो भागवतम है, मोस्टली इट इज अ डिस्कशन बिटवीन परीक्षित महाराज एंड सुखदेव गोस्वामी। और ये कथा कहाँ हुई? ये नैमिषारण्य में हुई, ठीक है। और नैमिषारण्य के पास से ही अरुणेश जी हैं। तो अभी देखो हम समावेश कर रहे हैं सारी चीजों का। नैमिषारण्य है ना, बहुत अच्छी जगह है। हाँ जी। तो वहां पे एक कथा हुई है। तो परीक्षित महाराज जो है, परीक्षित महाराज कौन है मालूम है आप सबको? किसको नहीं मालूम है? आपको मालूम नहीं है? तो परीक्षित महाराज जो है अर्जुन के क्या थे? पड़पोत्र थे। अर्जुन के जो बेटा था अभिमन्यु, तो अभिमन्यु के पुत्र कौन हुए? परीक्षित महाराज। पौत्र। तो परीक्षित महाराज भगवान के बहुत शुद्ध भक्त है। उनको श्राप मिला था, राइट। कितने दिन के लिए उनको शरीर छोड़ा था? कितने दिनों में मालूम है? 7 डेज में। हमारे पास, हमको मालूम है कब शरीर छोड़ना है? नहीं मालूम। तो कभी भी हमारा जा सकता है, लेकिन उनको गारंटी थी कि 7 दिन तक तो वो जीने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब ये मालूम उनको पड़ गया कि मेरे पास सिर्फ 7 ही दिन है, उन्होंने खाना पीना त्याग दिया, उन्होंने सोना त्याग दिया, उन्होंने रेस्ट करना त्याग दिया। उन्होंने एक साथ कथा सुनी 7 दिन, 24 आवर्स, 24/7 अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वैसे उन्होंने सुनी। और वो क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। तो ऐसे वो एक क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? नंद किम अक्रोध भ्रमण यशोदा च श्रेयो एव
एक मिनट, मैं संस्कृत नहीं बोलता, मेरे को याद नहीं आ रहा अच्छे से। उसका मतलब ये है, नहीं, नंद ने ऐसी क्या सुकृति की और यशोदा का ऐसा क्या, नहीं, नंद का ऐसे क्या सौभाग्य था और यशोदा मैया ने ऐसी क्या सुकृति की कि कृष्ण जो है उनके पुत्र बने। तो वो फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो उनका भाग्य है वो ऐसा तो शिव जी का भी नहीं है, ऐसा तो गणपति जी का भी नहीं है, ऐसा तो स्वयं लक्ष्मी जी का भी नहीं है, इतना भाग्य। तो आप समझ सकते हैं, आप उस भक्त की कथा सुनने जा रहे हो जिनका भाग्य लक्ष्मी मैया से भी ऊपर है। बहुत श्रेष्ठ है यशोदा मैया, उनकी वो, इसीलिए तो भगवान उनके बंधन में बंधे। कभी लक्ष्मी उनको, क्योंकि आपने देखा है लक्ष्मी जी ने कृष्ण को बांधा हो, कभी नहीं देखा जाता, राइट? कोई ऐसी कथा नहीं सुनने में आती, ना पद्म पुराण में ना कहीं। तो इस माह में जैसे हम ये एक अष्टकम गाते हैं, दामोदर अष्टकम। तो दामोदर अष्टकम ये कहाँ मिलता है? पद्म पुराण में मिलता है। कहाँ पे? तो कितने पुराण है? 18, उसमें से एक है पद्म पुराण, ठीक है। तो पद्म पुराण में दामोदर अष्टकम है, ये व्यासदेव द्वारा कृत है, लेकिन ओरिजिनल जिसने इसकी स्थापना की थी वो कौन थे? सत्यव्रत मुनि, जो कि पिछले टाइम में एक वो थे, राजा थे। तो सत्यव्रत मुनि, तो इसमें वो बताते हैं ये पूरी लीला का जो व्याख्यान करते हैं, दामोदर लीला पूरा ये अष्टकम में। अगर आप इसको अब हम गाएंगे आफ्टर कथा, तो आप देखोगे पूरी जो लीला अब हम डिस्कस करेंगे, इट इज डिस्क्राइब्ड इन दैट 8 वर्सेस। अष्टक मतलब 8। तो अभी वो जब उनका भाग्य जब बताने लगते हैं तो परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी ऐसे स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? पहले जब भी हम कथा स्टार्ट करते हैं हम बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीमहे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो ये नैष्टिकी भक्ति मिलती है भागवत को पढ़ने से। जो भी अभद्र है उनका नाश होता है। इसलिए भागवत की सेवा करनी चाहिए। इसकी सेवा करते हैं पढ़ के, इसको सुन के और इसको सुना के। तो जो श्लोक है वो ऐसे है। अभी मेरे को इसमें संस्कृत गुजराती में नहीं ढूंढ पाऊंगा मैं, क्योंकि नंबर्स मेरे को फैमिलियर है। पर ये श्लोक ऐसे है, एकदा यशोदा नंद गेहिनी। एक बार मतलब एक बार का समय है। जब भी कोई स्टोरी आप शुरू करते हो तो क्या बोलते हैं? वंस अपॉन अ टाइम। तो एक बार की ये कथा है, यशोदा नंद गेहिनी। किसके बारे में बता रहे हैं? यशोदा मैया के बारे में। कौन है वो? नंद गेहिनी, नंद की घरवाली, या नंद गेहिनी मतलब जो घर में रहे। पहले तो स्त्रियां मोस्टली घर में ही रहती थी, पर आजकल गेहिनी वर्ड अप्लाई नहीं होगा, पर पहले टाइम पे अप्लाई होता था। एकदा यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधी। तो एक बार शी स्टार्टेड टू चर्निंग व्हाट? दही। तो दही का मैया मंथन करने लगी। क्यों मंथन कर रही थी? क्योंकि उन्होंने अन्य दासियों को किसी और काम में नियुक्त किया था। घर में बहुत सारे काम थे। यशोदा जो थी वो नंद रानी थी। उनके नंद महाराज बहुत ही संपन्न व्यक्ति थे, काफी अमीर व्यक्ति थे। तो ये उनकी घरवाली थी, तो इनको स्वयं कुछ काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन इस बार और अन्य दासियों को दूसरे कामों में नियुक्त करके ये खुद काम कर रही है। निर्ममंथम स्वयं दधी, खुद दही को मथ रही है। क्यों मथ रही है? क्योंकि उसको क्या बनाना है? दही को मथ के क्या निकलता है माता जी? मक्खन। और मक्खन किसको प्रिय है? कृष्ण भगवान को। तो उनको उनके लिए मक्खन निकालना। और उनके लिए वो मक्खन क्यों निकाल रही है? क्योंकि मैया को बार बार बहुत सारी ना कंप्लेंट आती थी, उलाहना आते थे बार बार कि मैया तेरा लाला जो है हमारे घर आके चोरी करता है। तो मैया को यकीन नहीं होता था, ऐसी बोलती है, अरे हम इतने अमीर है, हमारे पास इतनी गाय है, इतना मक्खन है, ये क्यों बाहर जाके चोरी करेगा? अगर देखो आप इतने आप अमीर हो, सब कुछ आपके घर में, आप बाहर जाके चोरी करोगे? नहीं करोगे ना। कौन चोरी करता है? जनरली जिसके पास किसी वस्तु का अभाव होता है। लेकिन भगवान, अगर आप तत्व की दृष्टि से देखो तो भगवान के पास किसी चीज का अभाव नहीं है। और लीला की दृष्टि से भी देखो तो नंद महाराज के पुत्र है, वैसे भी किसी चीज का अभाव नहीं है। तो क्यों चोरी करते? क्यों करते? किसी के पास उत्तर है? प्रेम से। हाँ, क्योंकि ये चाहती थी कि भगवान उनके घर आए, चोरी करे। इसी और उलाहना लेने का मतलब ये नहीं था भगवान से कोई इनको द्वेष नहीं था। उलाहना इसलिए लेके आती थी कि भगवान का फिर से एक बार दर्शन हो जाए। मेन यही कारण था। और जैसे कई बार लेके आती थी
मैया ये देखो, ये तेरा कन्हैया है, ये मेरे साथ है, इसने चोरी की। तो कन्हैया साथ में है, वहां लेके आती है। यशोदा मैया कहती कन्हैया कहाँ है? कन्हैया तो मेरे साथ खड़ा है। अरे ये कौन है? ये तो देखती उसका ही पुत्र में, उसने तो भगवान को पकड़ा होता है, लेकिन उसके पुत्र में वो ट्रांसफर हो जाते थे। भगवान है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो फिर वो लाइक दे बिकम एम्बेरेस्ड। तो ऐसे भगवान बहुत सारी व्रज में लीलाएं करते थे। जैसे कभी गायों के बछड़े जो होते हैं उनकी पूंछ को पकड़ लिया और उसमें लेट रहे हैं, रिंग, ऐसे श्लोक है भागवत में, कृष्ण च बलराम रिंग मानो, मतलब दे आर रेंगने को क्या कहते हैं? रेंग नहीं होता, क्रॉलिंग, दे वर क्रॉलिंग ऑन द रोड। तो ऐसे भगवान करते थे ब्रज के मिट्टी में। इसलिए जो ब्रज की जो मिट्टी है वो बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि यहाँ भगवान ने रोल किया और भगवान वहां चले हैं उसको। और एक ये जो लीला हुई थी गोचरण की लीला, उससे संबंधित है कैसे ब्रज की मिट्टी निर्मल हो गई थी। क्योंकि गायों को भगवान ने बोला कि भाई तुम मेरे लिए तो जूते दे रहे हो, मैं गोचरण पे जा रहा हूँ, और गायों को जूते कौन देगा? उनके पास कितनी गायें थी मालूम है? 9 लाख। अब 9 लाख गायों के जूते बनवाना तो संभव नहीं है ना। 9 लाख मतलब 9 लाख टाइम्स 4, 36 लाख जूते चाहिए, राइट? तो इतने जूते तो संभव नहीं। तो फिर तो गायों को पता लगा कि अब हमें जूते नहीं मिल रहे तो भगवान भी जूते नहीं पहनेंगे। तो व्रज में भगवान ने जूते नहीं पहने, तो इसीलिए गाय ने क्या किया, चलो अब भगवान नहीं पहनेंगे तो हम इसकी सारी मिट्टी को अपने खुरों से खोद के उसको नरम कर दिया, सॉफ्ट कर दिया। इसलिए ब्रज की जो मिट्टी है, ब्रजरज है, उसकी वो बहुत सॉफ्ट है। कई चीजों की महिमा है, जैसे एक ब्रजरज की महिमा है, ऐसे ही जगन्नाथपुरी में प्रसाद की महिमा है। तो वहाँ प्रसाद जरूर खाना चाहिए। व्रज में जाके वो जो मिट्टी को लेके अपने सर पे लगाना चाहिए, उसमें रोल करना चाहिए। ब्रजरज का ये महिमा है। और तिलक, ये जो हम तिलक, गोपी तिलक भी लगाते हैं, ये भी ब्रजरज से ही है। बहुत अच्छा। तो ऐसे मैया के पास काफी उल्हाने आ रहे थे, है ना, बार बार आके। तो इसीलिए मैया ने सोचा कि उल्हाने आ रहे, हो सकता है शायद कुछ सही भी हो। और दूसरा उसको ये भी था, ये दासियां जो बनाती है ना, शायद अच्छे से नहीं बनाती हैं। क्योंकि आप किसी को वेतन दो तो उसमें वो प्रेम नहीं होता, राइट? जैसे कोई माँ के हाथ का खाना खाए और पत्नी के हाथ का खाना खाए तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर का खाएगा तो बीमार पड़ेगा। पैसे तो ज्यादा दिए वहां, लेकिन उसके पीछे उसका हेतु है। यहाँ हेतु नहीं, यहाँ प्रेम है। तो डिफरेंस है, ये हमें समझना है। लाइक समथिंग यू डू विद मोटिव, या किसी प्रेम के कारण कर रहे हो, ये हमें समझना है ना। तो अभी वापिस आ जाते हैं हमें लीला में रहना है, लीला से बाहर नहीं जाना है। तो क्या बात हो रही थी, देखते हैं कहाँ पे थे आप? माँ का बनाया हुआ जमा। हाँ, लेकिन वो हम खाने की क्या बात? हाँ, मैया खुद बना रही है, प्रेम से बना रही है। उसको ये था कि शायद ये जो माखन निकालती है अच्छे से नहीं निकालती है, शायद वो जो दही जमाती है वो ठीक टेम्परेचर पे नहीं जमाती, या तो उसमें खट्टा जो है बराबर नहीं लगा रही है, राइट? या उसको दूध को बराबर नहीं, उसको मतलब उबाल रही है। तो उनको डाउट हो गया। और दूसरा रीजन क्या था, अगले दिन जो था, ये जो दिन की बात हो रही है, कौन सा दिन था? दीपावली का दिन था। तो दीपावली के दिन ये लीला घटित हुई थी। और उसके अगले दिन बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव था व्रजवासियों के लिए, क्योंकि व्रज में कौन थे? मोस्टली गोपाल, वैश्य कम्युनिटी। तो यहाँ मोस्टली पटेल है, करेक्ट? तो पटेल भी वैश्य, मतलब फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, यही भगवान भी यही करते थे और हम भी यही करते हैं। मतलब हमें, मेरे दादा, पिताजी तो नहीं पर दादाजी यही फार्मिंग करते थे, एग्रीकल्चरल लैंड यही। तो भगवान भी यही करते थे और गोपालन करते थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो गोपालन करते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये उनके लिए, एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? आपको कृषि करना है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? रेन, वर्षा चाहिए, राइट? वर्षा नहीं होगी तो नो रेन नो ग्रेन। तो वर्षा के लिए देने वाला देवता कौन है? इंद्र भगवान, राइट? तो अब इंद्र भगवान के लिए यज्ञ करते थे। और बाद में ये इंद्र भगवान वाला यज्ञ चेंज हो गया अन्नकूट फेस्टिवल, क्योंकि इंद्र जी को काफी वो हो गया था अपने ऊपर कि भाई आई एम प्रोवाइडिंग रेन, मैं इनको जल दे रहा हूँ, इसीलिए इनका धन धान हो रहा है। भगवान ने बोला कि भाई तुम इनकी क्यों, मतलब वो बाद की, वो उसमें लीला नहीं जाएंगे हम, कमिंग बैक। तो मतलब ये यज्ञ किसके लिए हो रहा था? इंद्र के लिए हो रहा था। हो क्या रहा था उसके लिए? काफी कुछ सामग्री प्रिपेयर करनी थी, काफी गेहूं को कूटना था, या राइस को कूटना भी था, और सब्जियां काटनी थी, दाल भात बनाना था, काफी चीजें बनती थी। अभी आजकल तो इतना नहीं करती है, बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, राइट, उठा लाते हैं। लेकिन पहले जमाने में घर में ही वो कूटते थी, या चक्की होती थी, मैंने भी खुद चलाई है वो चक्की जो घर में होती है, अभी भी है। और वो हाथ से आप वो फसल को काटते हैं, वो हमारे उधर गंडासा बोलते हैं, आपके लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे घूमता है ना, यानी। और ऐसे कोलू होता है, उस पर बैल लगता है, तो वहां से वो गन्ना उसमें से जाता है और उसका रस निकलता है, फिर उसको रस को पकाते हैं, उससे गुड़ बनता है। अभी आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा गुड़ कैसे बनता है।
कमिंग बैक। और खाया भी नहीं नहीं, ये पटेल लोगों ने खाया होगा क्योंकि खेती बाड़ी से, जमीन से जुड़े हुए हैं। तो ये इसीलिए क्योंकि उनको सभी कामों में नियुक्त कर दिया मैया ने, कि भी काफी सारे काम थे घर में ना, सफाई करनी थी, लेपना था, गोबर का लेप करना था। गोबर का लेप क्यों करते हैं माता जी, मालूम आपको? तो मालूम है ना क्यों करते हैं गोबर का लेप घर में? घर में गोबर नाले पहले तो प्लास्टर थे नहीं, अभी वहाँ से गर्म लगे। हाँ, उससे शीतलता प्रदान करता है। और दूसरा, उसमें इंसेक्ट्स नहीं आते हैं। गाय का गोबर आप लगाओगे इंसेक्ट नहीं आते। और दूसरा, उसमें गंदा स्मेल नहीं आता है। भैंस का कभी गोबर नहीं लगाते हैं घर में, एक गाय का ही लगता है सिर्फ। आप कहो कि ब्राह्मण तो और भी शुद्ध है तो उसका लगा दे, नहीं, गाय का ही चलेगा। गाय की बहुत महत्व। अभी तो कुछ होता नहीं है, लेकिन होता पहले जमाने में होता था। सबका तो ये काम में सभी लगा दिया। सभी स्त्रियां जो थी घर में काम करने वाली थी, वो सभी काम में अपनी नियुक्त थी। तो मैया खुद दही मथ रही है। अब लीला में वापस आ जाते हैं, डिटेल्स में नहीं जाते हैं। तो वो दही कैसे मथती है? वो मटका होता है ना, उसमें मंथरी लगती है, उसके साथ रस्सी होती है, ऐसे ऐसे चलाते, चर्निंग होती है ना। और जब आप दही को मथते हो तो मक्खन निकलता है। मक्खन जो है एसेंस है, मक्खन निर्मल है। मक्खन के दो स्वभाव है। एक तो वो सफेद रंग होता है, राइट, उसमें कोई मल नहीं। दूसरा, वो एकदम प्योर है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मिल्क इज द बटर। और मक्खन से जब घी बन जाता है, और आप घी जो जाते हो, आपके आयुर्वेद के हिसाब से ऐसे ऐसे ब्रेन के टिश्यूज है, उनको डेवलप करता है कि आपकी जो इंटेलेक्ट है वो बढ़ता है। इसीलिए हर घर में गाय होती थी पहले। तो लोग इंटेलिजेंट होते थे काफी। अभी तो गाय नहीं, अभी तो भैंस है, क्योंकि दूध ज्यादा चाहिए, राइट। मोटा दूध चाहिए और मोटे ही हो गए हैं, दिमाग से भी और वैसे भी। नहीं, उसमें नहीं जाएंगे। तो ये दही को मथ रही है। तो मथरी है तो मथनी को चलाना पड़ता है, राइट, आपको मथने के लिए। और जब आप चलाते हो तो मथनी से आवाज आती है, दुम दुम दुम। और हाथ में उन्होंने क्या पहनी हुई है मैया ने? चूड़िया। माता जी लोगों ने ऐसे चूड़िया पहनी हुई है ना। तो जैसे जैसे चला रही है तो चूड़िया भी बोलेंगी और वो मथनी भी। तो जैसे हम करताल बजा रहे थे अभी, राइट, तो करताल करती है छिक छिक छिक, और मृदंग दुम दुम दुम। प्रभु जी मृदंग बजा रहे, तो ये करताल और मृदंग बजा रही है। और गाते गाते क्या कर रही है? स्मरणती तद अगाय था। वो काम करते हुए, काम तो देखो आप सभी करते हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? काम करते समय आप विचार किसका कर रहे हो, है ना? आप जो बना रहे हो उसी खाने में विचार है। कितना क्या बोलते हैं, काफी साहसी बालक है वो, है ना। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। तो कृष्ण आए और सीधा आके मछली को पकड़ लिया। उनको ये नहीं था डर कि ये मछली से मेरा हाथ कट जाएगा या कुछ होगा। मछली को पकड़ा और मैया को, इनफैक्ट मथनी को पकड़ने से पहले उन्होंने एक कार्य किया। आके पहले उन्होंने मैया को पीछे से हक करा। और जब हक करा तो पहले ही वो भगवान कृष्ण में हो चुकी थी। हक किया तो कृष्ण ने खुद हक कर लिया उनको। तो कंप्लीटली 100% कृष्णा इज देयर विद हर। भगवान एकदम उनके पास है। तो एकदम भाव विभोर हो गई। तो उनको भी था कि अभी मुझे दूध पिलाना है। तो फिर वो, और जब वो ये भाव आया व्यक्ति का, तो थोड़ा भाव आता है तो उसका थोड़ा स्पीड जो कम हो जाता है। थोड़ी स्पीड कम हुई और उधर से कृष्ण ने मथनी को पकड़ लिया। तो आचार्य इसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति का जब भगवान से तो प्रेम करता है ना, जब उसका भगवान के प्रति प्रेम का जो अराइज हो जाता है, ओके, हरे कृष्ण। तो जब उसको भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है तो भगवान फिर आके उसके कर्म के बंधन को रोक देते हैं। इसीलिए उन्होंने माँ को बोला, अरे माँ तुझे तो मेरे प्रति प्रेम है और मैं तेरे को मिल गया हूँ, तुझे और क्या चाहिए, क्यों ये फालतू के कामों के पीछे पड़ी है। तो आगे मथनी को रोक देते। कोई बोला, अरे हम काम नहीं करेंगे तो मेरे को तो परिवार का वो करना है, मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, राइट, या मेरे माता पिता हैं, जो भी है। भगवान कहते मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। भगवान कहते छोड़ो, वो नरक जो यमराज है वो भी यम दंड धारण करते हैं। यहाँ भगवान ने भी दंड धारण करा। कौन सा दंड? मथनी का दंड। तो उससे उन्होंने रोक दिया। तो ये लीला क्या दर्शा रही है? जब आपका भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा तो भगवान ने जो दंड धारण किया है वो यमराज से भी ऊपर है भगवान। तो आपको यमराज का भी कोई भय नहीं है। तो अक्षय चादर सभी को। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कहाँ तक पहुंचे हमने? उन्होंने मछली को रोक लिया और रोका, फिर उन्होंने मैया के पैर के ऊपर पैर रखा और यहाँ पैर रख के सीधा चढ़ गए और दूध पीना चालू कर दिया। और जब दूध पीना चालू किए तो मैया का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, तो वो दूध पिलाई जा रही है। ऐसा नहीं है यहाँ की माँ की तरह नहीं है 5-10 मिनट हुआ या आधा घंटा हुआ अभी साइड पे, नहीं, वो सालों साल लाखों लाखों साल तक पिला सकते हैं। इतना तो दूध है उनके पास।
क्योंकि ये प्रेम का दूध है भक्तों, ये भौतिक दूध नहीं है, इस जगत का दूध नहीं है। और जो पीने वाले हैं वो भगवान है, यहाँ का बच्चा नहीं है थोड़ा पी के बस अभी हो गया भारी। वो तो सारी सृष्टि को पी जाते हैं, जब सृष्टि को खाना होता है। तो दूध क्या चीज है? भगवान पी रहे हैं प्रेम से और एक दूसरे को देख रहे हैं प्रेम से। माँ देख रही है, बच्चे को देख रही है, एंड दे आर फीलिंग सो सेटिस्फाइड। शांत, सेटिस्फाइड को क्या बोलते हैं? संतोष। उनको काफी संतोष हो रहा है और काफी आनंद आ रहा है दोनों को ही। और ये लीला ऐसे चल रही है। तो उधर पे एक और व्यक्ति है। व्यक्ति कौन है? दूध, दूसरा दूध। क्योंकि वो दूध है स्टोव के ऊपर रखा हुआ है, और वो दूध किस लिए उठा जा रहा था? क्योंकि उससे जो दूध से दही बनेगी और मक्खन जो बनेगा कृष्ण भगवान के लिए बनेगा। बताया जाता है, जीव गोस्वामी जी बताते हैं शास्त्रों में कि नंद महाराज की 9 लाख गायें थी। उसमें से 1000 गायें जो थी ना, वो बहुत स्पेशल गायें थी। और इन 1000 गायों का दूध 10 काफी स्पेशल गायों को पिलाया जाता था। और इन 10 गायों का नाम था पद्मगंधा। और उनको ऐसी घास खिलाई जाती थी जैसे उनका जो दूध आता था ना, उससे कमल की सुगंध आती थी। ऐसा दूध अभी मिलता है कहीं? किसी ने पिया? नहीं, यहाँ तो सब केमिकल मरा हुआ। गायों को तो गायों का चारा भी नहीं मिलता। तो वो आप जस्ट इमेजिन करो, कमल का जो सुगंध है, इसलिए पद्मगंध उस दूध में आती। तो वो वाला दूध था। कितना लाइक वेरी स्पेशल मिल्क, राइट? तो वो दूध उबल रहा है। तो माँ क्या है, उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो मेरा दूध तो ये कभी भी पी सकता है, लेकिन वो जो दूध है अगर वो चला गया, वो वेस्ट हो गया, तो वो वेस्ट ना हो, तो इसलिए माँ ने उनको नीचे उतार दिया। जब नीचे उतारा तो कृष्णा को क्या हुआ? गुस्सा आ गया। आपको भी गुस्सा आता है ना? छोटे बच्चों को आता है। जैसे कोई चीज वो ले रहा और एकदम से हम छीन ले, बहुत हो गया। जैसे आइसक्रीम खा रहा है, अभी आधी खाई, आप छीन लो उससे, गुस्सा करेगा, राइट? और भगवान है तो गुस्सा भगवान को भी आता है। लेकिन भगवान तो हम बोलते हैं कि शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशनम। ये तो शांताकार है, ये शांताकार तो नहीं है, ये तो उग्रम है ना? गुस्सा आ गया यहाँ तो शांताकार है भगवान ब्रज के बाहर। ब्रज में शांताकार नहीं है, ब्रज में ही अशांत। बाहर उनको कोई काम है, अकाम सर्व कामों व मोक्ष काम उदारती। बाहर उनको कोई काम नहीं, कोई इच्छा नहीं, लेकिन ब्रज में उनको काम है, उनको इच्छा है। उनको दूध पीना है, उनको दही चुरानी है, उनको माखन। आप ये भाव को समझो भक्तों, ये डिफरेंस है। ब्रज में है, ये बाहर नहीं है। इवन द्वारका में भी इतना नहीं दिखाया, थोड़ा बहुत दिखाया। ब्रज में है, ये ब्रज की एक महिमा है। तो अभी जो दूध है, जैसे आध्यात्मिक जगत में जो नॉर्मल वस्तु जो यहाँ पे जैसे चेयर है, ये सोच नहीं सकती है, निर्जीव है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पे सभी चीजें जो है वो सचेत हैं, उनमें जीव है, वो उन्होंने वो रूप धारण किया हुआ है। जैसे उद्धव जी ने ऐसे प्रार्थना की थी कि मैं ब्रज की घास के रूप में बन जाऊं, ऐसे प्रार्थना। तो घास जो है वहां पे भी, उसमें भी चेतना है, वो भी सोच सकती है, प्रार्थना कर सकती है। तो ब्रज में आप जाओ तो ये मत देखना ये मिट्टी है, ये पत्थर है, ये बंदर है, ये पेड़ है, वो सभी साधु संत है। तो ये भाव हमको रख के जाना, नहीं तो हम धाम के प्रति अपराध कर देंगे भक्तों। तो ये बहुत हमें सचेत होना चाहिए जब ब्रज में जाए। तो ये जो दूध है, अभी इसमें उफान आया क्योंकि ये भी दूध भगवान की सेवा के लिए था, है ना? एक सेवा कुछ, दूसरी सेवा। जैसे आपके घर में आप जपा कर रहे हो, हम जैसे बोलते हैं जप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी समय घर में आग लग जाए तो आप क्या करोगे? जप करते रहोगे, क्योंकि जप बहुत इंपॉर्टेंट है, आग को बुझाओगे ना। तो वही अभी यहाँ पे आग नहीं लगी है, बट आग में दूध जो है जप कर रहा है। तो आचार्य एक्सप्लेन करते हैं, दूध ने आत्मदाह करने का सोचा। आत्मदाह मीन्स he wanted to give up his life। अरे मेरे जीवन का क्या महत्व है? ऐसा सुना जाता है कि भगवान का जो नाम लेता है उसके सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। और यहाँ तो भगवान मेरे सामने खड़े हैं और मैं फिर भी इतनी तपस्या कर रहा हूँ, इतना तप रहा हूँ, और भगवान मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो उसको ये भाव आया, यार आई एम यूजलेस। कई बार आ जाता है ना हमने कुछ दिन, तो उसने सोचा कि अभी मैं आत्मदाह कर लेता हूँ। लेकिन हमको नहीं करना है, कोई भी इसको गलत वे में नहीं लो। थोड़ा बहुत निराशा और आशा जीवन में आते रहते हैं, तो थोड़ी सी निराशा है, इसका मतलब ये नहीं। निराशा आती है, उसके पीछे जो भगवान को शिक्षा देना चाह रहे हैं वो हमें सीखना चाहिए। और दूसरा कारण जो आचार्य बताते हैं वो ये बताते हैं, क्योंकि ये दूध भी स्वजाति है, वो दूसरा भी दूध है और ये भी दूध है, राइट? जैसे हमें ईर्ष्या हो जाती है ना कई बार, जैसे माँ के 2 बेटे हैं और एक बेटे को कई बार माँ ज्यादा प्रेम कर दे या ज्यादा कुछ करे, माँ उसके प्रति भेदभाव, मेरे प्रति भेदभाव करे, उससे ज्यादा प्रेम करे, ऐसा। तो इस दूध को भी ईर्ष्या होगी कि उस दूध के प्रति भगवान को ज्यादा प्रेम है और मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो दूसरा रीजन ये बताया जाता है। तो इस कारण से उन्होंने आत्मदाह करने का सोचा। तो इसीलिए मैया ने भगवान को नीचे उतारा, और जब भगवान को नीचे उतारा तो उनको क्या आया?
क्रोध। भगवत गीता बताती है पहले काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भवा। पहले जब आदमी का काम क्या होती है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, इंटेंस डिजायर टू गेट समथिंग, कैन बी एनीथिंग, एंड व्हेन दैट थिंग यू गेट you become so called happy, and when you don't get it you become frustrated, and frustration से क्या आता है, क्रोध, and क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा प्रणश्यति। Anyhow, उसमें नहीं जाएंगे हम। कहने का मतलब जब क्रोध आता है आप उसके बाद नाश ही करते हो, तो भगवान को भी क्रोध आया और वो भी क्या करेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ तो नाश करेंगे ही ना। क्रोध आने के बाद कोई आदमी अच्छी चीज तो नहीं करता है, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करता, कुछ तो डिस्ट्रक्शन करता। तो क्रोध आया तो भगवान ने क्या किया, अपने जो अधर है, जो लिप्स, होठ जो है, इनको संस्कृत में अधर बोलते हैं, उनको दबा लिया गुस्से में। जैसे हमको गुस्सा होता है ऐसे करते हैं ना कई बार। हरे कृष्णा। दिस वाज अ रिमाइंडर। हमारे पास टाइम कब तक है? 6:24 6:30। 10 मिनट देंगे आप और ऊपर? आनंद आ रहा है तो 10 मिनट ले सकते, नहीं आ रहा तो 5 मिनट में खत्म कर। 10 मिनट ले लेना। तो कहाँ पे थे हम? अधर दबा लिए भगवान ने। और अधर का मतलब होता है, जैसे मैंने अधर का मतलब संस्कृत में होठ है, और धरा किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। धरणी धरंतम केशव धृतम। भगवान ने धरणी को उठाया था ना शुक्र रूप में, शुक्र रूप, एक दशावतार सूत्र में ऐसे धरणी धरंतम, एंड ही इज लिफ्टिंग इट ऑन हिज टक्स। तो धरा को भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूंगा, राइट। सो जब किसी को गुस्सा आता है तो सबसे पहले गुस्सा हम कहाँ निकालते हैं? किसी चीज पे निकालते हैं, जमीन पे निकालते हैं ज्यादातर ना, या पैर पटकेंगे या कुछ चीज उठा के जमीन पे पटकेंगे, राइट। ऐसा ही होता है ना मोस्टली। तो भगवान ने तो सोचा कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मैंने तो इसको प्रोटेक्शन का दिया है धरनी को, आई विल प्रोटेक्ट हर। और दूसरी धरा का दूसरा धरा, यशोदा मैया का भी एक नाम है धरा, क्योंकि उनके फादर का नाम था द्रोण और इनका नाम था धरा पूर्व जन्म में, और उन्होंने काफी तपस्या की थी, जिसके स्वरूप फलस्वरूप इनको कृष्ण भगवान अपने बेटे के रूप में प्राप्त हुए थे। जब वो तो अभी अपनी माँ के ऊपर कोई कैसे गुस्सा उतार सकता है? नहीं उतार सकता ना। लेकिन आजकल कलयुग में मैंने सुनने में आया कि माँ पे भी गुस्सा उतार देते हैं, पिता पे भी उतार देते हैं। नहीं तो पहले जमाने में पिता की तरफ व्यक्ति आंख से आंख मिला के भी नहीं देख सकता जब वो गुस्सा आता है, जब वो मारे नहीं फिर भी इतना डर होता था। लेकिन आजकल खत्म होता जा रहा है। पर हमें रखना चाहिए, ये डर शर्म रखना चाहिए। तो भगवान ने वो गुस्सा धरा पे नहीं उतारा, अधर पे उतारा, खुद पे ही उतार लिया। धरा का उल्टा हो गया अधर, समझे? तो धरा मतलब मदर पे नहीं उतारा, तो खुद पे उतार लिया भगवान ने। तो इसीलिए उन्होंने होठ को दबाया, अपने आचार्य जैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो होठ को दबाया तो माँ उधर दूध को संभालने के लिए गई। उतने टाइम में इन्होंने एक शिला जी, छोटा सा पत्थर पड़ा था, उसको उठाया और दे के मारा धड़ाम से। इसको तू बचा रही थी ना, ले मैं तेरा बहुत बड़ा नुकसान करूंगा। तो भगवान ने ये भाव आ गया उनको कि मैं तुम मेरे को छोड़ के, मेरे लिए योगी, बड़े बड़े योगी मेरे पीछे भागते हैं, मैं उनको अचीवेबल नहीं हूँ। ब्रह्मा रुद्र शिवा लक्ष्मी सब मेरे पीछे वो मतलब मेरी पूजा कर रहे हैं और वो पा नहीं पा रहे हैं, और मैं तुम्हारे लिए मैं रुका हूँ और इसको मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो भगवान ने ये सोचा, ऐसा सोचा, इस घर में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो भगवान ने उठाया पत्थर और दे के मारा। पहले तो भगवान काफी प्रसन्न हुए थे जब इन्होंने देखा कि अरे देखो आई कैन स्टॉप द मतनी, है ना, मिशन अकम्प्लिश्ड। बच्चों को होता है ना जब छोटा बहुत कुछ रोक कर ले जो करना है, और अभी देखो एकदम हमारी वैल्यू घटा दी। तो भगवान को एकदम गुस्सा आया और उन्होंने दे के मारा तो वो सब दही जो थी फैल गई, और फैल गई तो भगवान को अभी थोड़ा भय भी हुआ। तो ब्रज में भगवान को भय भी होता है, बाहर वो सबको भयभीत करते हैं। मृत्यु सर्वस्य हरस्य, मृत्यु के रूप में भी भगवान आते हैं। कालो अस्मि, काल के रूप में मैं आता हूँ, एंड आई टेक अवे एवरीथिंग दैट यू हैव। अभी तुम जो बड़ी बड़ी बैंक बैलेंस बिजनेस सब में ले जाता हूँ, तुम्हारे परिवारजन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे हस्बैंड, सब कुछ आई विल टेक अवे। एंड इवन देयर इज एक और श्लोक है, आई थिंक पद्म पुराण में कहीं है, उन्हीं के भय से जो सूरज है वो निकलता है, उगता है। चंद्र उन्हीं के भय से एक पर्टिकुलर तापमान पे रहता है, उन्हीं के भय से जो सागर है वो नहीं आता है। और यही भगवान यहाँ सभी को ये अभय देते हैं, भजो रेमन, और यहाँ ये भयभीत है, माँ से भयभीत है, क्योंकि उनको पता था कि अभी तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। घर में अभी तक भगवान ने नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम किया है।
बाहर का उनके सुनने में आया था, और अभी फिर उनको काफ़ी भय हुआ, और वो वहाँ से, जब भय होता है क्या करते हो आप, भागते हो राइट, तो वहाँ से चले गए दूसरे रूम में। और एक और अंधेरे, लाइक ज़्यादा अंधेरा था उस रूम में, तो वहाँ चले गए। लेकिन भगवान के लिए तो अंधेरा मायने नहीं रखता, क्योंकि भगवान के शरीर से ही लाइट निकलती है। ब्रह्म ज्योति, कई लोग कहते हैं ना हमें लाइट में विलीन होना है, तो वो लाइट भगवान के शरीर से निकलती है और कुछ नहीं है। वो उस लाइट में नहीं हमें जाना, हमें भगवान के पास जाना। क्योंकि जो ये बोलते हैं कि हमें उस लाइट में एक हो जाना है, वो अपने अस्तित्व को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन हम जब भगवान से एक होने की बात करते हैं, हम अस्तित्व को समाप्त नहीं करते हैं। जैसे एक हरा पक्षी, वो उदाहरण देते हैं, हरा पक्षी हरे पेड़ में चला गया, लेकिन वो पक्षी फिर भी इंडिपेंडेंट है, इवन दो कलर इज सेम, राइट। तो इसी तरह से जीव जो है, ना जायते मृते व कदाचित, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। उसकी जो इंडिविजुअलिटी इज ऑलवेज देयर, उसका एकत्व है वो हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि जीव और परमात्मा एक हो जाते हैं, कभी एक नहीं होते। एक होते हैं इच्छा के रूप में। जीव जो है भगवान की इच्छा के अनुसार काम करता है, वो एक होने का मतलब वो है, भगवान के साथ लीलाएं करता है, ऐसी ऐसी लीला करता है। और जो ये ब्रह्म, जो ज्योति में लीन होने की बात करते हैं, वो जस्ट लाइट है, वहाँ कोई भगवान से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। थोड़ी देर रहेगा वहाँ, थोड़ा ज्ञान है, आनंद नहीं है वहाँ। फिर परम पत पतंती अधा, शास्त्र में बोलते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट अनाश्रित, दे हैव नॉट टेकन द शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्णा, दे फॉल डाउन। जो ऐसे लीन होने की बात करते हैं। लेकिन हमें लीन नहीं होना है। भक्त जो है भगवान के साथ रिलेशन चाहते हैं, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय देमसेल्फ, द इंडिविजुअलिटी इज नेवर डिस्ट्रॉयड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है यहाँ भक्तों समझने का। तो भगवान अब दूसरे घर में गए, तो वहाँ मतलब दूसरे रूम में गए, तो वहाँ पे भी चालू हो गए मटके जो है, अभी तो सबको तोड़ूंगा मैं। और धीरे धीरे वो खाने लगे। अब कितना खाएगा, खा तो बहुत सकते थे, लेकिन थोड़ा खा के फिर वो ओखल के ऊपर बैठ गए, है ना। बैठ गए तो अभी वानरों को बुला लिया, और वानर भी काफी बेचारे भूखे थे, काफी दिनों से खाया नहीं था, तो उनको भी खूब खिलाया। अब वानरों को भी अब हो गया यार, बहुत हो गया यार, टू मच, क्योंकि 9 लाख गाय हैं, थोड़ी बहुत नहीं है, 1-2 गाय नहीं, 9 लाख गाय हैं। बंदर भी अभी छक गए। और बंदरों को भगवान मक्खन क्यों खिला रहे हैं ब्रज में, किसी को मालूम? युग के थे वो। हाँ, त्रेता युग में वो भगवान राम को उन्होंने काफी मदद की थी, है ना। और भगवान ने उस टाइम पे कुछ वेतन नहीं दिया, तो अभी अच्छे से वेतन दे रहे हैं। इतना वेतन दे रहे हैं अभी भैया, और हम अभी बंदर भी फेंक रहे। सोचो कितना मक्खन होता है। आपके पास है इतना मक्खन फेंकने के लिए? पहली बात तो वो मक्खन ही नहीं है, जो यहाँ मिलता है वो मक्खन नहीं है। जो घी मिलता है वो घी नहीं है भक्तों। घी वो है जो दूध को आप जमाओ, दही बनाओ, दही से मथनो, मक्खन निकालो, मक्खन से घी बनाओ। वैसा घी अभी कोई नहीं खा रहा है, हाउएवर रिच यू मे बी, अनफॉर्चुनेट। तो ब्रज में जब ये होली खेलते हैं ना, वो मक्खन के लौंदे मारते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो दोस्तों कितना मक्खन होता है। तो एक्चुअली वी आर पुअर, आर्टिफिशियली वी आर थिंकिंग वी आर रिच। और भगवान देखो, भगवान जो व्रज में जो लीलाएं करते हैं ना, वो काफी आत्मीयता है उन लीलाओं में, काफी अपनापन है। जैसे बाहर जाओगे आप भगवान के ऊपर जंप नहीं कर सकते, व्रज में आप जो गोप सखा है भगवान के ऊपर चढ़ जाते हैं, भगवान उनका जूठा खाते हैं। आप भगवान को जूठा खिला सकते हो इधर? नहीं ना। तो ये भाव यहाँ दर्शाया जा रहा है, और ये वात्सल्य प्रेम जो है इस लीला में दर्शाया जा रहा है। तो भगवान अभी उनको खिलाने लग गए और उखल पे बैठे, तो माता जी अभी आ गई, उनको भी पता लग गया कि ये फुटप्रिंट्स, यू नो। तो ऐसे शास्त्र में बताया जाता है, जो भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करता है उसको तो भगवान मिलेंगे ही ना, है ना। तो मैया ने उनके पद चिन्हों का अनुसरण किया, तो भगवान तो उनको मिलने ही वाले हैं। तो उनके पद चिन्हों का शी कुड फाइंड आउट वेयर कृष्णा इज। और ब्रज में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जब भगवान चलते थे जहाँ पे, वहां पे इवन पक्षी तो नहीं, पक्षी तो ऊपर ही उड़ता है, मतलब जानवर भी या कोई भी व्यक्ति उन चरण के ऊपर अपना चरण नहीं रखता था, उनकी पूजा होती थी। तो ये भाव है ब्रजवासियों का, ब्रज का भाव ऐसा है। तो अभी उनके पीछे भाग रही है, इन्होंने स्टिक उठा ली, मैया ने एक छोटी सी स्टिक पड़ी थी। मारने का उनका भाव नहीं था, कभी नहीं मारी थी आज तक, है कभी मारना नहीं था, लेकिन वो जस्ट डराने के लिए कि ये डर जाए और दूसरा ये रुक जाए, उनका ये था। तो अभी उनके पीछे से आई, तो उनको भी पता लग गया। जैसे बोला जाता है ना, जो चोरी कर रहा है उसके 1000 आंख होते हैं, और हमारा तो चोरी 1000 आंखों वाला है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र वक्त्र, वो पुरुषा सुक्ता प्रेयर में ऐसे है, उनके 1000 सिर है, 1000 आंखें हैं। तो ये हमारे तो चोर जो है ऑलरेडी 1000 आंखों वाले, और वैसे भी चोर की 1000 आंखें, क्योंकि वो देखता रहता है ना, कोई आंख। तो उनको भी पता लग गया कि मैया पीछे से आ रही है, तो फिर ये भागने लगे उस रूम से, स्टार्टेड टू रन अवे। और फिर माता पीछे भाग रही है इनके।
एंड देन शी इज रनिंग आफ्टर हिम। तो माँ ने जो ना फूल डाले हुए थे, तो फूलों ने सोचा रे ऐसी माँ के हम सिर पे, हमें तो इसके चरणों में गिरना चाहिए। तो गिर गिर के उनके चरणों में गिर रहे हैं फूल जो है, सो दैट वी लाइटन हर वेट। शी इज रनिंग रनिंग नॉट एबल टू कैच हिम। फाइनली भगवान देखते हैं, अरे यार ये काफी परिश्रम कर रही है मेरी माँ, और काफी प्रेम है मेरे प्रति, और क्यों, और माँ क्यों पकड़ना चाहती थी? उनको ये डर था कि मैंने इसको डांटा है, कहीं ये डर के, कहीं ये मेरे इसके कारण वन में ना भाग जाए। क्योंकि वो बोलती थी अरे वानर बंधु, तुम मतलब वानर बंधु समझ रहे हो आप, बंदरों के सखा, है ना, अरे दुष्ट, ऐसे ऐसे करके माँ बोल रही है तू चले जाएगा। तो उनको था कि ये भाग ना जाए अभी, तो मेरे को इसको पकड़ना है और पकड़ के बांधना है, क्योंकि अभी ये डरा हुआ है, इसको नहीं पकड़ूंगी, नहीं बांधोगी तो ये चला जाएगा छोड़। और ये पीछे बोले भी थे भगवान कि तुम अगर ये नहीं करोगी मैं तेरे को भी छोड़ के चला जाऊंगा, नंद महाराज को भी छोड़ के चला जाऊंगा, फिर तू रहना, बलराम ही तेरा है, मैं तो तेरा नहीं हूं ना। ऐसे करके भगवान बोलते। तो इस मैया को यार डर हो गया, अभी मैंने इसको छड़ी दिखा भी दी है, तो फिर अभी वो भाग रही है, पकड़ना है तो किसी तरह से। एंड कृष्णा वॉज वेरी क्लोज बट स्टिल शी वॉज नॉट एबल टू कैच हिम। तो जब भगवान ने काफी परिश्रम देखा, तो फिर भगवान कृष्णा काइंड ऑफ अलाउड हिमसेल्फ टू कैच बाय हर, अदरवाइज नो वन कैन कैच कृष्णा। योगियों का जो मन है, ध्यानावस्थित यद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, जो योगी है वो मन की गति से चलते हैं, वो भी भगवान को पकड़ नहीं पाते। तो ये माता यशोदा कैसे पकड़ सकती थी? ये तो साधारण व्रज की स्त्री है, नहीं पकड़ सकती। लेकिन पकड़ा किस लिए? प्रेम के कारण। और भगवान ने जब परिश्रम देखा, प्रेम देखा, और ये देखा कि ये मेरे लिए ही, मेरे भले के लिए मेरे को कर रही है, इस कारण से। लेकिन एक कारण और आचार्य बताते हैं, जब उन्होंने देखा कि ये परिश्रम कर रहे हैं, भगवान ने उनकी आंखों में देखा माँ की तरफ। जब देखा तो कृष्णा बिकम स्टन्ड, लाइक जैसे सहम गए भगवान ना, और सहम गए, वो रुक गए। जब सहम जाता है समझ में नहीं आता ना क्या करे, तो ऐसे ही भगवान सहम गए। फिर माँ ने उनको झपाक से पकड़ लिया, बोली आज तेरे को दंड पक्का दूंगी, तेरे को भी दूंगी और उल्लू खल को भी दूंगी। खल का मतलब होता है जो, एक तो होता है सरल व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, और खल जो उसके विपरीत। तो ये भी खल है, क्योंकि इसने भी चोरी में मदद की, क्योंकि भगवान उरुखल पे चढ़ के उन्होंने तोड़े ना मटके। तो इसके साथ ही तेरे को बांधूंगी आज। तो इसीलिए आप देख रहे हो ओखल के साथ ही भगवान को बांधा जा रहा है। तुम दोनों खलों को एक साथ बांधूंगी। एंड शी इज ट्राइंग। अभी वो रस्सी ला रही है, बांध रही है, बट रस्सी क्या है, 2 उंगल छोटी रह रही थी। ये 2 उंगल क्यों छोटी रह रही थी आपको मालूम है? किसी को नहीं मालूम? ठीक है, हम बताते हैं। हाँ जी, भगवान को बांध नहीं सकते, है ना, क्योंकि भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, और वो शक्तियां अलाउ नहीं कर रही थी भगवान को बांधने का। अरे ये हमारे भगवान को कोई कैसे बांध सकता है? एक तो ये कारण है, ये कारण बहुत अच्छा आपने कारण दिया, और भी कारण है। सरेंडर होम नहीं था अभी, पूरा सरेंडर नहीं था अभी, है ना। तो पूरा अभी देख रहे हैं वो प्रयास कर, क्योंकि अभी भी माँ को ये था कि मैं खुद कर पाऊंगी, लेकिन फिर उनको ये हो गया था अभी मैं नहीं, उनको ये गिव अप हो गया था। इन वन सेंस थोड़ा फ्लिकरी हुआ, लेकिन साथ में ये भी भाव था कि इसको मैं बांध के ही रहूंगी, चाहे जो भी, चाहे मेरे को शाम हो जाए, चाहे मेरे को सारी व्रज की रस्सियां लानी पड़े। तो गोपियां हंस रही, अरे तेरे लल्ला के भाग में लिखा ही नहीं है बंधना, क्यों तुम इतना प्रयास कर रही है? कह रही नहीं आप और रस्सी लाओ, और रस्सी लाओ। सभी रस्सियां ला रही है, ट्राई कर रही है, और रस्सी भी मैजिकल थी, हमेशा 2 ही उंगली छोटी रह रही थी। तो 2 उंगलियां का जो मतलब है, आचार्य एक्सप्लेन करते हैं, पहली जो उंगली है वो दर्शाती है हमारा परिश्रम। दिदृश्वा परिश्रम स्व मातुर, अपनी माता का परिश्रम। दिदृश्वा मीन्स देख कर, स्व मीन्स अपनी माता, परिश्रम तो आप समझते हो ना, वो देख के भगवान ने अलाउ किया। तो उनकी एक और शक्ति है कृपा शक्ति। अब जो कृपा शक्ति जब भगवान का उसका उदय होता है, तो बाकी सारी शक्तियों को वो ओवर पावर कर लेती है। तो सारी शक्तियों को ओवर पावर कर लिया, और जब भगवान में कृपा कृपा अराइज इन हिज हार्ट, ही अलाउड हिमसेल्फ टू बी बाउंड। सो दो चीजें चाहिए, एक तो प्रयास होना चाहिए, और दूसरी भगवान की मर्सी और कृपा। अगर आप ये सोचो कि मैं अपने प्रयास से भगवान को बांध लूंगा, कोई ऐसा सोचता है तो वो मूर्ख है। आप कितना ही प्रयास करो नहीं बांध सकते। दुर्योधन ने प्रयास किया था ना, भगवान बंधे, कितनी पूरी सेना लेके आया था, नहीं बंधे। लेकिन यहाँ बंधे, क्यों बंधे? प्रेम के कारण बंधे। अपना सरेंडर करके सेवा के भाव से आप करोगे, प्रेम आप हृदय में रखोगे, तो फिर भगवान बंधेंगे, तभी वो कृपा आएगी।
तो परिश्रम तो करना जरूरी है, किसी भी साधक के लिए परिश्रम करना जरूरी है। आप ये सोचो कि भाई हम कुछ परिश्रम ना करें और अंत में नारायण स्मृति हो जाए, जैसे हम स्मरण की बात कर रहे थे ना, वो नहीं होगा। आपको आजीवन प्रयास करना पड़ेगा, आजीवन आपको कथा सुननी पड़ेगी, गानी पड़ेगी, आपको भगवान के नाम का कीर्तन करना पड़ेगा, तभी हो सकता है कि आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो। भगवान की कृपा इतनी सरल नहीं है, भगवान को वश में करना इट्स नॉट दैट इजी भक्तों। आज तक कोई नहीं बांधा था भगवान को, वो सबको बांधते हैं, कर्मों के द्वारा बांधते हैं, राइट, भौतिक जगत के द्वारा बांधते हैं। उनको कौन बांध सकता है? यमराज के द्वारा बांधते हैं, यम दंड के द्वारा, राइट। लेकिन आज उनको बांध लिया है साधारण गोपी ने। प्रसादम ले भी रे गोपी, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं इस गोपी को ये प्रसाद क्या मिला? भगवान की कृपा मिली। और कृपा क्या मिली है? भगवान उनके प्रेम के अधीन हो गए, बंध गए, अलाउ कर लिया। कृष्णा अलाउड हिमसेल्फ टू बी बाइंड, और बंधे रहे। भगवान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना बंधन को खोल सके। तो आई थिंक 10 मिनट हमारे हो गए। आई डोंट वांट टू कीप स्पीकिंग, वी कैन कीप स्पीकिंग आल्सो बंधन पे भी। तो अभी कथा को यही हम विराम देंगे। और अगर आप किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कोई कमेंट है, किसी को बात से एग्री नहीं करता है कोई कि भाई ये तो आप तुमने बोला ये गलत है, या कोई क्लैरिफिकेशन है, या किसी को कोई वैसे कमेंट है, तो आप कृपया करके बोल सकते हैं। जो भी कुछ आपको अच्छा लगा हमारी कथा में, उसे मैं गुरुजनों को समर्पित करता हूँ। जो भी कुछ आपको गलत लगा, उसे आप मेरी कमी समझ के मेरे को दंड देना, उसके लिए आप दे सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आप लोगों का कोई प्रश्न, कोई ये जो क्लैरिफिकेशन? महाराज परीक्षित का जो एनकाउंटर विद भागवतम विद सुखदेव गोस्वामी, is it in Naimisharanya or in the Ganga? Yeah, Ganga, right? नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी विद 80,000 डिसाइपल्स, 80,000 ऋषिज, और इनका गंगा के तट पे हुआ था। परीक्षित महाराज एंड सुखदेव गोस्वामी। थैंक यू फॉर दिस। That is a clarification जो है कि जो महाराज परीक्षित का जो था वो एनकाउंटर जो सुखदेव गोस्वामी ना, वो गंगा के तट में हुआ था। और ये दूसरी बार जब श्रीमद् भागवतम हुआ था तो ये नैमिषारण्य में हुआ था। नैमिषारण्य में हुआ था। ये सौनक जो थे, वो सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए थे, 80,000 ऋषियों ने। और सूत गोस्वामी उसी सभा में बैठे थे, सुखदेव गोस्वामी की सभा में, जो गंगा के तट पे हुई थी। और वो वहां से वो आके अभी ये ऋषियों को सुना रहे हैं। तो ये आप देखोगे भागवतम में टू एंड फ्रो काफी वो नरेशन, कुछ उधर से कुछ उधर से। भागवतम तो भक्तों में से कई बार बताया गया। नारद मुनि ने बताया एक बार भागवतम शिव जी महाराज को, और फिर शिव जी ने बताया पार्वती मैया को भागवतम, और फिर सुखदेव, वहां पे जो सुखदेव गोस्वामी ने जो तोता के रूप में थे, उन्होंने वहां पे सुना वो भागवतम, और वही वो भागवतम हमको सुना। अमर, इसको अमर कथा भी बोला जाता है। तो शिव जी ने ऐसा दिया था कि भाई ये मैं अमरता का वरदान देता हूँ, जो भी इस कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा। अमर हो जाएगा मतलब उसको कभी मृत्यु नहीं आएगी। और ये तो वहाँ जो भी थे, जितने भी थे, सब वो चले गए थे। भगवान, उन्होंने ऐसा बोला था कि जो भी यहाँ रहेगा वो मर जाएगा, पहले से डरा दिया था, तो सब निकल गए थे। लेकिन ये पैरट के रूप में सुखदेव गोस्वामी थे, ये वहाँ पे थे, इन्होंने कथा को सुना, तो फिर आगे इन्होंने सुनाया। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मतलब मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है सबके लिए, भागवत गीता और भागवतम में क्या डिफरेंस है और ये क्यों सेपरेट लिखा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। भागवत गीता जो है, देखो दोनों में भगवत यूज होता है तो थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, राइट। तो भगवत हो गया भगवान, ये तो इजी है। और गीत मतलब सॉन्ग। तो भगवत गीता जो हम जो गीता बोलते हैं, जो गीता जनरली बोलते हैं, वो भगवत गीता जो भगवान ने डायरेक्टली बोली अर्जुन को। 576 श्लोक बोले भगवान ने अर्जुन को गीता में। 700 श्लोक है टोटल, 576 श्लोक कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोले, तो वो है भगवत गीता जो भगवान ने डायरेक्ट बोली। और जो श्रीमद् भागवतम है उसमें तो है 700 श्लोक। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक। कितने हैं? 18,000 श्लोक। सो गीता जो है भगवान के द्वारा स्वयं बोली गई, और भागवतम जो भगवान के बारे में बोली गई, और उसके भक्त के बारे में। तो भगवत गीता में बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कृष्ण से सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवत गीता एंड्स देयर, दैट यू हैव टू सरेंडर एवरीथिंग, एंड भागवतम स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। वंस यू सरेंडर देन यू अंडरस्टैंड भागवतम। सरेंडर नहीं होगा तो भागवतम नहीं समझ में आएगा। सरलता होनी चाहिए। जैसे गीता भगवान ने कही थी, भागवतम
भागवतम जो है यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं, एक तो परीक्षित महाराज को उसके गंगा के तट Sukdev Goswami? सुखदेव गोस्वामी। Who is Sukdev Goswami? सुखदेव गोस्वामी कौन है? वेद व्यास जी जो है ना, उनके पुत्र थे। पुत्र थे। जिन्होंने रामायण वेद व्यास जी ने सारे वेद दिए ना। पहले देखो, पहले एक ही वेद होता था, तो व्यास मतलब उसको डिवाइड करना, तो उन्होंने वेदों का विभाजन किया, इसलिए उनका नाम हो गया वेद व्यास। और उनका नाम क्या लगता है? कृष्ण द्वापायन वेद व्यास। कृष्णा क्योंकि वो भगवान कृष्ण के लिटरेरी इनकारनेशन है, वांग्मय स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है भगवान का। शक्तावेश अवतार है भगवान के, नॉट वांग्मय। वांग्मय स्वरूप तो भागवतम है, वाणी के रूप में है ना। और दूसरा वो द्वीप के ऊपर उनका जन्म हुआ था, तो द्वापायन। और वेद व्यास, वेद का विभाजन किया, कृष्णा है द्वीप पे हुआ, कृष्ण द्वापायन वेद व्यास, इसलिए उनका पूरा नाम है कृष्ण द्वापायन वेद व्यास। तो उन्होंने वेदों को 4 वेद में कर दिया, राइट? पहले एक ही वेद था। And how come Sukdev Goswami got the knowledge? हाउ कम? Sukadev Goswami got the knowledge from Yes. Sukadeva. So Sukdev Goswami got knowledge from, mostly he heard when he was in the womb of his mother. How many Right. years? He was 16 years. 16 years in the womb of 16 his years mother. in the womb of his mother. 16 साल तक वो माँ के जठर से बाहर नहीं आए। गर्भ में Because वो एक अवधूत थे। माता जी अभी देखो वो माँ भी कैसी होगी जो 16 साल तक बच्चे को धारण कर सकती है, और वो बच्चा भी कैसा है। और आते ही वो एकदम चल दिए हैं, ऐसा नहीं कि अभी मेरे को भूख लगी है ये खाना है तो he has already heard भागवतम, तो पूरा साक्षात्कार था। और कौन है सुखदेव गोस्वामी? राधा रानी के तोते हैं, तो सारी ये लीलाएं तो ये देखते रहते हैं, है ना। और दूसरा फिर इन्होंने इनको फिर वेद व्यास जी ने बुलाया था, जैसे इनके काफी डिसाइपल्स से, उनको बोला कि तुम इसका उच्चारण करो, ये पर्टिकुलर श्लोक तुम गाओ, और ये श्लोक जब ये सुनेगा ना तो ये आएगा। तो फिर ऐसे ऐसे करके भी कथा है। और सुखदेव गोस्वामी जी ने, जैसे मैंने बोला, शिव जी महाराज जब पार्वती मैया को कथा सुना रहे थे, उस टाइम पे भी वो थे वहां पे तोते के रूप में, तो वहां भी उन्होंने सुना। और खुद भी तोते हैं, मतलब आध्यात्मिक जगह में तो राधा रानी के, तो वहां तो भी सुनते रहते। और यहाँ वेद व्यास से। So the question was Bhagavad Gita and Bhagavatam, right? भगवत गीता तो होगी भगवान की वाणी, भागवतम हो गया जो भगवान के बारे में कथा, भगवान के बारे में कथा। गीता में जनरली क्या है? फिलोसॉफी है, तत्व है, सिद्धांत है। और वो भागवतम में भगवान सिद्धांत भी है और कथा भी है ना। भागवतम में जो है, इट्स अ प्रैक्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता भगवान ने बोली, उसके बाद वही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, अपने आचार्य प्रभु जीवेर दिया शिक्षा। अभी तो बोल दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन कैसे सर्वधर्म को छोड़ना है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, है ना। तो ये जो भागवतम हम सुनते हैं, ये हम चैतन्य महाप्रभु की पंथ में हम आ रहे हैं। ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय है जिसमें इस्कॉन आता है, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु आए थे आज से 500 साल पहले। तो जो 4 प्रमुख संप्रदाय हैं वैष्णवों की, उन चारों का उन्होंने समन्वय किया एक संप्रदाय में, और वो है ये गौड़ीय धारा, रस की धारा है। ये जो गुड़ होता है ना, गुड़ मीठा होता है ना, तो इसीलिए गौड़ीय, इसमें काफी रस है, और भगवान इस रस में, तो काफी तत्व भी है और रस भी है, दोनों चीज है। तो महाप्रभु ने दोनों दिए। और फिर महाप्रभु को कैसे समझना है, उसके लिए चैतन्य चरितामृत। कृष्ण को कैसे समझना है, उसके लिए श्रीमद् भागवतम है ना। वो भगवान का हृदय है, क्योंकि देखो पहले 2 घंटे जो है, पहले 2 स्कंद है भगवान के लेग्स हैं, पैर हैं। उसके बाद तीसरा चौथा कैंटो उनका मतलब थाइज है, फिर 5th है उनका ये है वेस्ट है, फिर 6ठा 7वां उनके कंधे हैं, ऐसे फिर 10वां जो उनका फेस है, 11वां उनका हेड है, ऐसे करके मतलब पूरा जो 12 स्कंद है भगवान का पूरा स्वरूप है। तो कृष्ण को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो भागवतम जान के, तो आप कृष्ण को, आप सभी कहते हो आप तो कृष्ण को जानते हो, लेकिन शिवजी जी कहते हैं आई नो अबाउट कृष्णा, आई नो अबाउट भागवतम, सॉरी आई नो अबाउट भागवतम, वेद व्यास मे नो और मे नॉट नो। ओके, वेद व्यास मे नो और मे नॉट नो, सुखदेव गोस्वामी नोस। तो सुखदेव गोस्वामी की ये मैं उनके बेटे हैं, बट स्टिल ही हैज इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन ही इज इवन मोर क्वालिफाइड देन हिम। इसीलिए तो क्या बहुत कम आयु में इतने सारे ऋषि आए कि ये सुखदेव गोस्वामी जी कथा करेंगे, तो नारद मुनि आए वहां पे। नारद मुनि तो देखो कितने श्रेष्ठ हैं, पर्वत मुनि आए, इतने सारे मुनि आए, सभी जगह वो फैल गया, सब न्यूज फैल गया ना यहाँ कथा होने वाली है। और वहाँ लाउड स्पीकर नहीं चाहिए था,
क्योंकि ये आध्यात्मिक कथा है और आध्यात्मिक व्यक्ति बोल रहा है और उस कथा का हृदय में वो गई एक एक व्यक्ति की। अब हमारे में तो वो क्षमता नहीं है क्षमा करना, और यहाँ श्रोता भी वैसे नहीं है, वक्ता भी वैसा नहीं है, लेकिन वहाँ वक्ता और श्रोता दोनों ही उत्तम कोटि के। तो ये भागवतम। Did I answer, bro? Very good. Very nice. Thank you very much. श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण। जैसे कहा गया है कि हम लोग अभी आरती करेंगे, उसके बाद हम लोग दीपदान करेंगे लॉर्ड दामोदर, भगवान दामोदर को। तो अभी के लिए हम लोग कीर्तन करेंगे, पुजारी भी ये करेगा आरती। उसके बाद फैमिली वाइज फैमिली के साथ आइए एक दीप लेकर भगवान को अर्पण। हिंदी पढ़ लेते हैं आप? पढ़ लेते हैं। अब सब लोग खड़े हो जाए प्लीज। मेरे को पता नहीं था इतने लोग, हमें ज्यादा लाने चाहिए थोड़े। तो आप शेयर कर लीजिए एक एक के साथ, है ना? उसमें थोड़ा सा आपको इंग्लिश में चलेगा?